होंगी वो कुछ सीक्रेट्स होंगे, कुछ प्रूवन स्ट्रैटेजीज़ होंगी। कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जो आप तुरंत अगर इम्प्लीमेंट करोगे तो आपको तुरंत रिज़ल्ट मिलेगा। आपको 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन वेट नहीं करना। आपको क्लोजिंग के लिए वेट नहीं करना, आपको ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के लिए वेट नहीं करना। जो भी चीज़ें मैं आपको आज बताऊँगा वो एकदम सिंपल होंगी। सिंपल टू इम्प्लीमेंट, बट आपको इम्प्लीमेंट वो करनी पड़ेंगी। अगर आप इम्प्लीमेंट करोगे तो आपको रिज़ल्ट तुरंत मिलेंगे और आप मुझे फ़ोन करके बताओगे कि सर मुझे रिज़ल्ट मिले हैं इससे, ठीक है? आज की मीटिंग मैं लूँगा। मेरा इंट्रोडक्शन ऑलरेडी घनश्याम ने दे दिया है। मनीष सर होंगे कुछ देर में, वो हमारे साथ जुड़ेंगे और आज की मीटिंग में 4 चीज़ें मेन होंगी। पहली चीज़ रहेगी ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, ठीक है? अब ये चाहे पहली हो सकती है, चाहे लास्ट भी हो सकती है। ये डिपेंड करेगा कि आपको पहले क्या सुनना है, ठीक है? मज़ा तो आपको सब सब में आने वाला है, मज़ा भी आएगा आपको और जैसे घनश्याम ने बताया कि अगर आप पेन और पेपर लेके बैठोगे तो वहाँ पे आपको बेनिफिट मिलेगा, ठीक है? हम लोग बात करेंगे वन सेंटेंस पर्सुएशन पे। व्हाट इज़ मीन बाय वन सेंटेंस पर्सुएशन? अगर किसी ने किताब पढ़ी है वन सेंटेंस पर्सुएशन तो एक सेंटेंस में आप सामने वाले को पर्सुएट कैसे करोगे? आप सामने वाले को क्लोज़ कर सकते हो। आप सामने वाले से ऐसा कनेक्शन बिल्ड कर सकते हो कि चाहे कंपनी के सीईओ, फाउंडर भी आ जाए तो भी वो फाउंडर से नहीं लेगा, वो आपसे कोई भी प्रोडक्ट लेगा। मैं सिर्फ बड़ा बिज़नेस की बात नहीं कर रहा। चाहे आप किसी awesome. भी फील्ड में हो आप चाहे किसी भी फील्ड में होंगे, आपको यही चीज़ें इम्प्लीमेंट करनी है और वो जो वन सेंटेंस I can't see the video. ऑलरेडी वीडियो ऑन है सर। सबको दिख रही है मेरी वीडियो? ये Yes. नहीं दिख रही है और मेरी अभी अपना एक्टिवेट नहीं कर पा रहा हूँ। ओके, ओके, ओके। नहीं ठीक है, नो इश्यू। आप लोग एक्टिवेट नहीं करोगे तो भी चलेगा, नॉट एन इश्यू। बट मैं चाहता हूँ कि आप पूरा फोकस यहाँ पे दीजिए क्योंकि आप जो यहाँ पे 1 घंटा निकाल के आओ, यही 1 घंटे आप बहुत जगह पे दे सकते थे। यही 1 घंटे में आप बाकी कुछ काम कर सकते थे। हो सकता है कोई 1 घंटे में क्लोजिंग ही कर दे, ठीक है? तो यहाँ पे मैं आपको 1 घंटे में वो नॉलेज दूँगा जिससे आप 1 लेवल की 10 क्लोजिंग कर पाओ, ऑब्जेक्शन अच्छे से आप हैंडल कर पाओ और फील्ड फेल्ड जो फाउंड मेथड होगा आज का बहुत अलग होगा। इसके अंदर आपको मनीष सर बताएँगे कि एक्चुअल में फील्ड फेल्ड फाउंड कैसे होता है, स्टोरीज़ कैसे बताई जाती है कस्टमर्स को, ठीक है? घनश्याम सर एक बार सबको आप म्यूट कर दीजिए जिससे डिस्टर्बेंस ना आए, ओके? और थर्ड चीज़ हम बताएँगे लास्ट चीज़ 3 प्रो स्टेप्स टू क्लोज़ द डील। 3 प्रो स्टेप्स होंगे और ये 3 स्टेप्स ऐसे होंगे कि अगर ये आप अच्छे से कर लो, देखो करना तो आपको ही है, ठीक है? अगर आप ये अच्छे से इम्प्लीमेंट कर लोगे, तो ये मेथड आपको क्लोजिंग में हेल्प करेंगे। हो सकता है आप 1 कॉल में भी क्लोज़ कर लो। मैंने बहुत सारे लाइफ टाइम मेंबरशिप के डील 1 कॉल में भी क्लोज़ किया है। हालाँकि कुछ स्टेप्स होते हैं जो आपको फॉलो करने होते हैं, लेकिन अगर क्लाइंट बहुत हॉट है और क्लाइंट डॉक्टर की तरह को फॉलो करता है, आपको पहले देखना होगा कि वो क्वालिफाइड है भी कि नहीं है। ये मैं आपको बताऊँगा कि वो क्वालिफाइड है कि नहीं, कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। बहुत बार लोग आपको बोलेंगे कि मेरे पास पैसे नहीं है, तो उसको आपको कैसे हैंडल करना है। बहुत बार ये होता है कि लोगों के पास पैसे होते हैं, लेकिन वो आपको बताते नहीं है। हो सकता है आपने जब आईबीसी जॉइन किया हो या आपने कोई भी प्रोडक्ट लिया हो, तो आप दूसरों को बोलते हो यार अभी पैसे नहीं है। अब आपके पास होते हैं पैसे, लेकिन आप निकालते नहीं हो, ठीक है? तो यहाँ पे मैं बताऊँगा आपको कि अगर कोई झूठ बोले तो उसको आपको कैसे देखना है, उस ह्यूमन बिहेवियर को आपको कैसे आइडेंटिफाई करना है, पर्सुएशन किस तरीके से काम करेगा, ठीक है? कुछ देर में मनीष सर हमारे साथ जुड़ेंगे, बट टिल देन लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट टॉपिक ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, ठीक है? हु ऑल आर एक्साइटेड? ऑब्जेक्शन हैंडलिंग की बात सुनने के लिए कौन-कौन रेडी है? मुझे एक चीज़ बताइए Awesome. कमेंट बॉक्स में मुझे एक चीज़ बताइए, ये ऑब्जेक्शन कितने लोगों को आया अभी तक? आई विल गेट बैक टू यू एंड आई हैव नो मनी। ये ऑब्जेक्शन कितने लोगों को आया है? चैट बॉक्स में सबको सबको बताइए। ओके, सबको घनश्याम सर मुझे चैट बॉक्स दिखे ना, मुझे बताइए फटाफट, कमेंट क्या आ रहे हैं? ओके, लेट मी चेक। यस, 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 ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट सबको आया है ये ऑब्जेक्शन। पहले कौन-सा ऑब्जेक्शन लेना है? चलो पहले ऑब्जेक्शन ले लेते हैं कि आई विल गेट बैक टू यू, क्योंकि सबसे पहला ऑब्जेक्शन तो ये आएगा कि ठीक है सर, आपने जो बताया वो सब सही है। मैं एक काम करता हूँ, मैं आपको 1-2 दिन में फ़ोन करता हूँ, मैं व्हाट्सएप डिटेल देखता हूँ। आप मुझे एक काम कीजिए, आप मुझे मेल कर दीजिए। आप मुझे व्हाट्सएप पे डिटेल भेज दीजिए, मैं एक बार चेक करूँगा। आई विल गेट बैक टू यू। और किसी ने उसके बाद कस्टमर ने कभी आपको फ़ोन किया है उसके बाद? कमेंट बॉक्स में बताइए मुझे। कभी कस्टमर ने आपको उसके बाद फ़ोन किया है? आज बात नहीं. ये बात नहीं। कधीच कस्टमर फ़ोन नहीं करते, राइट? कस्टमर ने कभी आपको फ़ोन नहीं किया, वो डील वही है, उसको ना बोलना होता है। ही सिंपली वांट्स टू से नो, बट ही जस्ट वांट टू बी पोलाइट। वो आपसे सिर्फ पोलाइटली बात करना चाहता है, आपको आपको बुरा नहीं बोलना चाहता, या हो सकता है कि उसको ना बोलने में अच्छा नहीं लग रहा हो, ठीक है? आपको भी जब क्रेडिट कार्ड का वाले का फ़ोन आता है, आपको जब बैंक वाले का फ़ोन आता है, तो आप क्या बोलते हो? ठीक है मैम, अभी तो ज़रूरत नहीं है, मैं आपको फ़ोन करूँगा जब भी ज़रूरत होगी। यस में ओके, और फिर आपको उसका कभी फ़ोन नहीं आता, ना आप उसको कभी फ़ोन करते हो, ठीक है? तो इस ऑब्जेक्शन को कैसे हैंडल करना है, ठीक है? और जो दूसरा ऑब्जेक्शन होगा मैं आपको बताऊँगा ऑब्जेक्शन कैसे हैंडल करना है, लेकिन इसके पीछे मैं आपको पहले फाउंडेशन बताऊँगा कि ऑब्जेक्शन आई ही ना, इसके लिए क्या करना है? ये ऑब्जेक्शन आपको मिलेगा ही नहीं,
आपको आएगा ही नहीं। इसके लिए क्या करना है ये भी मैं आपको बताऊँगा। और जो सेकंड ऑब्जेक्शन रहेगा, मेरे पास पैसे नहीं है, तो 10 में से तो 8 या 9 लोग ऐसे होंगे जिनके पास पैसे होते हैं। मैं आपको एक स्टोरी बताता हूँ। परसों एक डील, कल मैंने एक डील क्लोज़ की, एवरीथिंग अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप की। तो उससे मेरी बात चल रही थी पिछले 1 साल से। 1 साल पहले उसने इंक्वायरी की थी और मैंने उससे बात की थी, लेकिन उसके बाद मैंने उसको कभी कॉन्टैक्ट नहीं किया। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको मैं बाद में कॉन्टैक्ट नहीं कर पाता टाइम की वज़ह से। तो उससे मैंने बात नहीं की थी और कल उसने फ़ोन किया। तो मैं बोला, "सुयोग सर" बोला, "कसे आहात?" तो उसने बोला, "कैसे हो सुयोग सर?" तो बोला कि, "अरे सर आपके पास मेरा नंबर सेव है?" मैं बोला, "हाँ, मैं सबका नंबर सेव करता हूँ। आप तो स्पेशल थे, आपका नंबर क्यों नहीं सेव करूँगा?" तो उसके बाद उसने बताया कि सर मुझे आईबीसी जॉइन करना है और ऐसा-ऐसा है। तो मैंने बोला, "आपने पहले क्यों नहीं किया?" तो उसने मुझे बताया पहले उसने क्यों नहीं किया। उसने बोला पहले उसके पास पैसे नहीं थे। मैंने वहाँ पे लिखा था सुयोग, उसका सरनेम सुयोग मुझे याद नहीं है। मैंने उसके सामने लिखा था कि सुयोग, फाइनेंशियल इश्यू ही विल गेट बैक टू मी। मैंने उसको छोड़ दिया था, सिर्फ़ वो मेरे स्टेटस देख रहा था, ठीक है? और स्टेटस देख के उसने फ़ोन किया था। यहाँ पे मेन प्रॉब्लम क्या था, उसने मुझे बोला मेरे पास उस टाइम पे पैसे नहीं थे। मेरे पास उस टाइम पे पैसे नहीं थे। तो मैंने बोला ओके नो प्रॉब्लम। तो 1 साल बाद आपके पास पैसे आए? बोला नहीं सर, एक्चुअली बीच में क्या हुआ था, मेरे पिताजी को मेरे कोरोना हो गया था और मेरी मम्मी भी कोरोना पॉजिटिव निकली, तो पिताजी को हॉस्पिटल में ले जाने की वज़ह से वहाँ पे 2.5 लाख रुपए मेरे गए। तो मैंने बोला ये आपका फाइनेंशियल प्रॉब्लम था उसके पहले था या इसके बाद में था? बोला नहीं सर, 2 महीने पहले मेरे पिताजी को कोरोना हुआ था। तो इसका मतलब क्या है कि 2.5 लाख रुपए उसके पास थे, लेकिन वो निकालना नहीं चाहता था। तो ऐसे सिचुएशन आपके पास भी आएँगी। आपको भी लोग बोलेंगे कि मेरे पास पैसे नहीं है, लेकिन आपको उस टाइम पे 1 साल पहले मेरे पास इतना सेल्स का नॉलेज नहीं था। वो तो मैं बड़ा बिज़नेस में सीखा। आप लोग भी सीखोगे कि एक्चुअल में सेल्स को क्लोज़ कैसे करते हैं। बट मेन पॉइंट यही है कि लोग आपसे झूठ बोलेंगे, आपको उस मेन पॉइंट पे आना है। और पहली बात तो मैं आपको बताऊँगा कि उस मेन पॉइंट को कैसे ऑब्ज़र्व करना है, कैसे उसको टैकल करना है, ये हम बात करेंगे एकदम एंड में। मुझे याद दिलाना, क्योंकि यहाँ पे हमको थोड़ा फ़ास्ट आगे बढ़ना है। 1 ही घंटे हमारे पास, 1 आवर। 1 घंटे में मैं चाहता हूँ कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज मैं दे पाऊँ, ठीक है? सो ऑब्जेक्शन हैंडलिंग हम लोग लेंगे बाद में। मैं आपको पहले कुछ ऐसी चीज़ें बताऊँगा कि ऑब्जेक्शन आए ही ना, ठीक है? सो लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट स्लाइड। अ, ऑब्जेक्टिव्स इस पे बात करेंगे। मनीष सर अवेलेबल हैं अभी या नहीं है? लेट मी चेक। घनश्याम सर, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? मनीष सर अभी अवेलेबल हैं या नहीं है? यस सर, दीपक सर मैं अवेलेबल हूँ, मैं सब सुन रहा हूँ। जैसे ही मेरा टर्न आता है एक एक 5-10 मिनट लगेगा मुझे ओके, एडिट करने में, मैं फिर आता हूँ सर। बहुत अच्छा सेशन चल रहा है। आई एम रियली एक्साइटेड टू शेयर द थिंग आल्सो, बट आई एम रियली वांट टू लिसन टू यू आल्सो। परफेक्ट, प्लीज गो परफेक्ट अहेड सर, सर। परफेक्ट। फाइन, तो वैल्यू ऑफ ऑब्जेक्टिव इस टॉपिक पे मैंने ज़्यादा बात नहीं करूँगा। इस टॉपिक पे मनीष सर ही बात करेंगे, बट टिल देन वी विल मूव फॉरवर्ड। हम आगे की बात करते हैं, ठीक है? अ, लेट मी मूव ऑन। यहाँ पे कुछ चीज़ें मुझे नहीं दिख रही हैं। यस, व्हाट इज़ वन सेंटेंस? किस-किस को जानना है? ऐसा कौन-सा एक सेंटेंस है व्हिच विल फोर्स योर कस्टमर टू बाय इमीडिएटली? किस-किस को जानना है? कम ऑन चैट बॉक्स। यस, 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 सूर्या जी का आया है मी। ओके, परफेक्ट, यस। ओके, 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 ओके। मैं आपको बताता हूँ, ये कोई वन सेंटेंस नहीं है। ये कोई वन सेंटेंस नहीं है, लेकिन ये सेंटेंस के अंदर पूरा राज छुपा हुआ है जिससे आप क्लोजिंग कर पाओगे। ठीक है? ये सेंटेंस के अंदर ही आपको बहुत डीप में जाना है। इसके अंदर से आपको पता चलेगा कि वो वन सेंटेंस क्या होता है, ठीक है? पूरे आप कस्टमर के माइंड को डाइवर्ट करोगे, उसके माइंड को आप समझोगे। जब कोई आपसे बात करेगा तो आपको उसको क्या-क्या बताना है। आप पहले तो उसको, पहली बात तो ये होती है, जितने भी मैंने रिकॉर्डिंग सुने, अगर आप मॉक मॉक पॉल के ग्रुप में हो, तो जितनी भी रिकॉर्डिंग होती है पहले आप सामने वाले को क्वेश्चन पूछते हो। दैट इज़ अ गुड थिंग। आप सामने वाले को क्वेश्चन पूछते हो, लेकिन आप उसको बता नहीं रहे हो कि वो आपको सही आंसर क्यों देगा। अगर मैं आपको फ़ोन करूँ और बोलूँ कि हेलो दिनेश सर बात कर रहे हो? बोलेगा हाँ, दिनेश सर बात कर रहा हूँ। दिनेश सर, मैं डॉक्टर इंदिरा जी की टीम से बात कर रहा हूँ और मैं ये जानना चाहता था सर, आप इंदिरा जी को फ़ॉलो करते हो? क्या संबंध? वो क्यों बताएगा आपको रियलिटी? नहीं फ़ॉलो करता बोलेगा। अच्छा सर, नो प्रॉब्लम, ओके। डॉक्टर इंदिरा जी ये हैं, वो हैं। अरे उसने सामने वाले ने पूछा ही नहीं और आप उसको बताए जा रहे हो। तो पहले उससे क्वेश्चन सही पूछो और क्वेश्चन पूछने के पहले उसको कुछ ऐसी चीज़ें बताओ जिससे वो आपके क्वेश्चन के जवाब सही देगा। आप उससे पूछ रहे हो आपकी कंपनी का टर्नओवर कितना है? वो आपको क्यों बताएगा? उसने अभी अपने घर पे नहीं बताया कभी अपने कंपनी का टर्नओवर, आपको क्यों बताएगा? ठीक है? आप उससे पूछ रहे हो कि आपकी कंपनी में एम्प्लॉइज़ कितने हैं? तेरे को क्या करना है मेरी कंपनी में एम्प्लॉइज़ कितने हैं? तो पहले आपको उसको एक ऐसा जवाब देना है कि सर मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ तो क्यों पूछ रहा हूँ? मेरा जब कॉल होता है तो मैं क कस्टमर से ऐसे बात करता हूँ कि
हेलो सर, दिस इज दीपक कॉलिंग फ्रॉम द टीम ऑफ डॉक्टर विवेक बिंद्रा। सर, आपने इंक्वायरी की थी हमारे लाइफ टाइम मेंबरशिप के लिए। आपने इंक्वायरी की थी एवरीथिंग अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप कोर्स के लिए, राइट? बोलते हैं हाँ मैंने की थी। सो आपको पता है सर ये लाइफ टाइम मेंबरशिप एक्चुअल में क्या है? आपको पता है आईबीसी एक्चुअल में है क्या? तो बोलता है नहीं मुझे नहीं पता, मुझे बताइए थोड़ा सा। तो मैं उसको बोलता हूँ सर एक्चुअली में हमारे टोटल 7 तरीके के अलग अलग प्रोडक्ट्स है, और अगर मैं सातों प्रोडक्ट आपको बताऊंगा तो मुझे लग जाएंगे 3 से 3.5 घंटे। मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता, मैं मेरा भी टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता। मैं चाहता हूँ कि आपको कम से कम टाइम में आपके लिए सही जो प्रोडक्ट है वो आपको दूं। ठीक है? तो मैं आपसे कुछ सवाल पूछूंगा, अगर उस सवाल के जवाब आप मुझे रियल में देते हो, अगर मुझे लगा कि आप इसके लिए परफेक्ट हो, तो मैं इसमें से कोई आपको एक प्रोडक्ट दूंगा जो आपके सभी के सभी प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा। लेकिन अगर मुझे लगता है पहले 5 मिनट में कि आपके लिए हमारे हमारे पास कोई प्रोडक्ट नहीं है, तो उसके बाद ना मैं आपका टाइम वेस्ट करूंगा, ना मैं मेरा टाइम वेस्ट करूंगा। यहाँ पे अब वो जो भी सवालों के जवाब देगा वो रियल देगा। क्यों? क्योंकि मैंने मैंने उसको क्वालिफाइड में कर रहा हूँ अभी। उसको पता नहीं चल रहा है मैं उसको क्वालिफाई कर रहा हूँ, लेकिन मैं उसको क्वालिफाई कर रहा हूँ। ठीक है? अब वो मुझे रियल रियल आंसर देगा। अगर आईबीसी के बारे में बोलना हो, मुझे लगता है कि यहाँ पे जितने भी लोग हैं हमारे साथ जुड़े, ज्यादातर लोग आईबीसी को पिच करते हैं। ठीक है? आईबीसी पिच करते हैं, तो वहाँ पे भी मेरी स्टार्टिंग ऐसी होती है कि सर आपने आईबीसी के लिए इंक्वायरी की थी इंडिपेंडेंट बिजनेस कंसल्टेंट के लिए। मे भी आपने हमारी वीडियो देखी होगी जहाँ पे आपने देखा होगा आप 1 लाख टू 5 लाख अर्न कर सकते हो पर मंथ। ठीक है? वो बोलता है हाँ मैंने देखी थी। अब 1 लाख से 5 लाख हर एक को दिमाग में रहता है। सबको दिमाग में नहीं रहेगा आईबीसी का मतलब क्या है। ठीक है? लोगों को ये याद रहता है कि 1 से 5 लाख रुपए कमाने हैं। ठीक है? 1 से 5 लाख रुपए कमाने हैं, तो आपको उसको माइंड में थोड़ा सा सिंपल कर देना उसके लिए। ठीक है? ये रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, मुझे लगता है ये स्क्रीन रिकॉर्ड हो रही है, तो आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी समृद्धि में। ठीक है? सो आपको पहले क्वालिफाई करना है, उससे पूछना है कि सर आईबीसी सबके लिए नहीं है। पॉज करना है, आईबीसी सबके लिए नहीं है। ठीक है? आईबीसी उन लोगों के लिए है जो लोग लर्निंग प्लस अर्निंग करना चाहते हैं। लेकिन ऐसे आईबीसी है जो हमारे साथ मिलके 17 से 20 लाख रुपए एक महीने का कमा रहे हैं। ठीक है? ऐसे आईबीसी जो हमारे साथ जुड़ के 17 से 20 लाख रुपए महीने का कमा रहे हैं, और ऐसे भी आईबीसी है जो 1 रुपए भी नहीं कमा रहे हैं। ठीक है? अब मुझे देखना पहले ये है सर आप कमा पाओगे कि नहीं कमा पाओगे। तो पहले 5 मिनट में जो आपसे सवाल पूछूंगा, अगर आपने उसके सही से आंसर दिए, तो मैं आपको सही से गाइड कर पाऊंगा कि आपके लिए आईबीसी है कि नहीं है। तो मैं आईबीसी के बारे में उसको कुछ नहीं बताऊंगा, पहले मैं उसके पेन पॉइंट को आइडेंटिफाई करूंगा। उसने अभी तक कहाँ कहाँ पे लॉस किया है उसको आइडेंटिफाई करूंगा। हो सकता है वो एमएलएम से आया है, हो सकता है वो नेटवर्क मार्केटिंग से आया है, हो सकता है उसने बहुत सारे पैसे कहीं पे लॉस किए हो, तो उसका खुद के ऊपर ही कॉन्फिडेंस नहीं है। ठीक है? बहुत बार होता है कि लोगों को विवेक इंद्रा जी के ऊपर ट्रस्ट है, आपके ऊपर भी ट्रस्ट है, आपने बहुत अच्छे से समझाया उसको, लेकिन उसको ट्रस्ट खुद पे ही नहीं है। उसको खुद के ऊपर ट्रस्ट नहीं है कि वो कभी सही डिसीजन ले पाएगा। ठीक है? सो व्हाट इज दैट वन सेंटेंस? पीपल विल डू एनीथिंग फॉर दोज हु एनकरेज देयर ड्रीम्स, हु जस्टिफाई देयर फेल्यूर्स, who help them to throw rock at their enemies, who allay their fears and confirm the suspicious। ठीक है? ये पूरा एक ही सेंटेंस है। ये पूरा एक ही सेंटेंस है, इसको मैंने 5 पार्ट में डिवाइड किया है। ओके? अब अगर मेरे से कोई बात करता है आईबीसी के बारे में, या मुझसे कोई बात करता है लाइफ टाइम मेंबरशिप के बारे में, तो पहले मैं उसको देखता हूँ कि उसके ड्रीम्स क्या हैं। ठीक है? फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल फाइंड आउट हिज ड्रीम्स, कि उसके ड्रीम्स क्या है, उसको लाइफ में क्या करना है। आपको यहाँ पे नाइस एनालिसिस के क्वेश्चन भी पता चलेंगे, बट ये पूरा है साइकोलॉजी। जब तक आपको ये पांचों चीजें को जवाब नहीं मिलेंगे, 5 में से या तो 4 चीजों का आपको जवाब मिलने ही चाहिए 100%। ये आपको जवाब मिल गए ना, तभी वो सामने वाला आदमी ना मुझसे परचेस करेगा, ना केवल लखरानी से परचेस करेगा, किसी से नहीं करेगा। कितना भी वो बड़ा आईबीसी हो, चाहे कितने भी बड़े लेवल पे काम करने वाला आदमी हो, वो आपसे ही परचेस करेगा अगर आपने ये पांचों क्वेश्चन के जवाब उससे ले रहे हो तो। ठीक है? थोड़ा थोड़ा मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है, बट मैं आपको चाहता हूँ कि कम से कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा नॉलेज दे पाऊँ जो आप तुरंत इंप्लीमेंट कर पाओ, इजीली, क्विक, फास्ट। ठीक है? सो यू वांट टू एनकरेज देयर ड्रीम्स। तो मैंने अगर आपको फोन किया है तो मैं आपसे बोलता हूँ कि हेलो दीपक सर बात कर रहे हो? बोलेगा, हाँ दीपक बात कर रहा हूँ सर, आपने इंक्वायरी की थी हमारे आईबीसी के लिए, और ये चीजें हैं, आप मुझे क्वेश्चन के आंसर दीजिए। ठीक है? तो पहला आप सवाल उससे पूछते हो कि सर अभी आप क्या कर रहे हो? तो बोलता है मैं भी जॉब कर रहा हूँ, मैं भी बिजनेस कर रहा हूँ। ठीक है? तो आप उससे पूछते हो ठीक है, सो अभी क्या चैलेंजेस है आपको बिजनेस के अंदर? आप किस इंडस्ट्री में जॉब कर रहे हो? ठीक है? जहाँ पे आप जॉब कर रहे हो वहाँ पे आपकी सैलरी कितनी है? ये क्वेश्चन पूछने से पहले मैंने आपको बताया कि पहले उसको क्वालिफाई करो कि वो आपको सही आंसर देगा। पहले उसको ऐसा रीजन दो कि आपको सही आंसर देगा। ठीक है? तो अब आपने उसको क्वालिफाई कर लिया, आपने उसको एक ऐसा रीजन दे दिया है, 5 मिनट में आप उससे सवाल पूछोगे, अगर वो सही से जवाब दे रहा है तो वो आपका कस्टमर इंटरेस्टेड रहेगा। ठीक है? सो लेट्स सी, फर्स्ट ऑफ ऑल एनकरेज योर ड्रीम्स। तो वो बोलेगा कि सर मेरा ये है, मैं ये जॉब कर रहा हूँ, मैं होटल में वेटर हूँ, मैं यहाँ पे ये काम कर रहा हूँ और मुझे आईबीसी बनना है।
तो आपका सेकंड सवाल आपका होगा, आपको आईबीसी क्यों बनना है सर? आई थिंक सो आप सर बहुत अच्छा कर रहे हो, क्योंकि ऑलरेडी आपका पैकेज है 4 लाख का, आप 20,000 महीने का कमा रहे हो, सो आई थिंक आपके एज में एक अच्छा अमाउंट है। आप आईबीसी क्यों बनना चाहते हो? तो यहाँ पे अब आपको अज्यूम नहीं करना कि सामने वाला लर्निंग पर्पज से बन रहा है या अर्निंग के पर्पज से बन रहा है। आपको उसको पूछना है कि सर आप आईबीसी बनना क्यों चाहते हो? ठीक है? वो बताएगा कि सर एक्चुअली आपको भी पता है कि लॉकडाउन की वजह से हमारी सैलरी हाफ हो गई है। मैं जितना काम कर रहा हूँ उतना मुझे सैलरी नहीं मिल रही है। ये ऑप्शन होते हैं ना, लोगों की यही प्रॉब्लम्स होते हैं कि मैं जितना काम कर रहा हूँ मेरा बॉस उतना मेरे को पैसा नहीं दे रहा है, तो मेरे को जॉब चेंज करना है, मेरे को जॉब छोड़ देना है। मैं जॉब कर कर के थक चुका हूँ, मेरे पास पैसे बहुत कमा रहे हैं और मेरे को फैमिली को टाइम देना है जो मेरे पास नहीं है। 2 ही रीज़न होते हैं, मतलब जहाँ तक मुझे पता है 2 रीज़न की वजह से लोग आईबीसी बनते हैं। पैसे की कमी होती है, या तो जितने भी लोग अच्छे पोज़ीशन पे हैं, आज हमारी अच्छी खासी मीटिंग चल रही थी, बहुत बहुत अच्छे-अच्छे लोग आए थे हमारे पुणे के ब्रांच में। तो वहाँ पे जो लोग हैं जिनको 14-14 लाख रुपए का पैकेज है, 24 लाख रुपए का पैकेज है, 30 लाख रुपए का पैकेज है, महीने का 3 लाख रुपए कमा रहे हैं लेकिन आईबीसी बने। आप अगर उनको अर्निंग के बारे में बताओगे वो लोग इंटरेस्टेड नहीं रहेंगे, आप उनको लर्निंग के बारे में अगर बताओगे तब जाके वो इंटरेस्टेड होते हैं, ठीक है? तो आपको उनके विज़न को पहले देखना है कि वो चाहते क्या हैं, पूछना है आपको। पहले ही बताना नहीं है कि सर हमारे आईबीसी में ये है, वो है, कुछ नहीं। ओके? एनकरेज देयर ड्रीम्स कि सर आप एक अच्छा इनकम कमा रहे हो, आपको क्या ज़रूरत है आईबीसी बनने की? तो वो बताता है कि सर आपको पता है मुझे टाइम नहीं मिला फैमिली के लिए। हो सकता है मनीष सर का भी वही प्रॉब्लम हो, मनीष सर? हो सकता है मनीष सर का भी वही प्रॉब्लम हो कि फैमिली के लिए टाइम बहुत कम मिलता है जब आप किसी जॉब में होते हो, ठीक है? नहीं सर, मैं हमेशा हुँ, फैमिली को साथ में रख के घूमता हूँ। मुझे हर क्या चीज़ के लिए बात टाइम मिलता है। है! मुझे हर चीज़ गुड, के लिए टाइम मिलता है। गुड, 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 परफेक्ट, परफेक्ट। ओके, सो बेसिकली ये 2 क्वेश्चन होते हैं, टाइम या मनी, ठीक है? कुछ एक्सेप्शन होते हैं मनीष सर की तरह। लेकिन ज़्यादातर जहाँ पे वही वही प्रॉब्लम होता है कि आप या तो टाइम लैग करते हो या तो मनी लैग करते हो। ज़्यादातर आपको मिलेंगे पैसे। आप आईबीसी क्यों बने? पैसे कमाने के लिए, एग्ज़ैक्टली। सो वही है यहाँ पे कि आपको आइडेंटिफाई करना है, फिर आपको पूछना है कि सर आपका प्लान क्या है फिर? आपको नया बिज़नेस स्टार्ट करना है, दैट्स ओके। आपको ल अर्निंग करना है, अगर मान लीजिए सर आप आज आपने आईबीसी के लिए इंक्वायरी नहीं की होती और आपको कोई ऑप्शन चाहिए होता जहाँ से आप पैसे कमा पाओगे, तो आप क्या करते? अगले 3 महीने में आप क्या करते? कुछ लोग बोलेंगे कुछ नहीं करता मैं, मुझे तो कोई अभी प्लान नहीं है मेरा। कुछ लोग आपको बोलेंगे कि मेरा बिज़नेस का प्लान है। मेरा बिज़नेस का प्लान है, मैं ये वाला बिज़नेस करने वाला हूँ, ठीक है? सो आपको पहले देखना है कि वो क्या बिज़नेस करने वाला है। उसका गोल को आइडेंटिफ़ाई करो, ठीक है? वहाँ से वो कितने कमा सकता है वो थोड़ा-सा आप ऑब्ज़र्व करो। फटाफट गूगल पे चेक कर लो। जब मुझे कुछ भी नॉलेज नहीं था, तो मैं फ़ोन पे बात करता था और यहाँ पे मेरे सामने लैपटॉप है। मैं लैपटॉप पे फटाफट टाइप करता था कि स्ट्रैटेजीज़ टू ग्रो रियल एस्टेट बिज़नेस, और यहाँ पे मैं स्ट्रैटेजीज़ देख रहा हूँ, उसको मैं फ़ोन पे बोल रहा हूँ, सर आपके लिए ये है। अगर आपने ये किया, तब जाके आपको ये बेनिफिट होगा, ठीक है? तो आप भी स्टार्टिंग में वो इम्प्लीमेंट कर सकते हो, ठीक है? रिकॉर्डिंग नहीं हो रही है, घनश्याम सर एक बार देख लो, रिकॉर्डिंग हो रही है कि नहीं हो रही है, ठीक है? ओके, सो एनकरेज देयर ड्रीम्स, उसके ड्रीम्स को एनकरेज करो। एक लास्ट एग्ज़ाम्पल दे देता हूँ कि एक छोटा-सा बच्चा होता है और उसके पेरेंट जो होते हैं वो उसको गाइडेंस देते हैं कि बेटा तेरे को आगे बढ़ना है, बेटा तेरे को डॉक्टर बनना है, तो जब डॉक्टर बनेगा तो तेरे को ये स्टेप्स पे जाना है, तेरे को ये वाला स्टडी करना है। अब उस बच्चे के पास अपना कोई ड्रीम नहीं है, उसके पास अपना कोई ड्रीम नहीं है, ठीक है? अब जो पेरेंट्स हैं वो अपने फ़ायदे के लिए उसको एक सेफ जगह पे लेके जा रहे हैं, अपने फ़ायदे के लिए, खुद के बेनिफिट के लिए कि मेरा बेटा जो है वो रिस्क फ्री रहे, सेटल हो जाए ज़िंदगी में, ठीक है? उसके पास खुद का कोई ड्रीम नहीं है। अब अगर आप उसको उसका ट्रू पोटेंशियल याद दिला दिला देते हो, जैसे जैसे श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को उनका जो ट्रू पोटेंशियल है वो याद दिलाया था, वैसे आप उसको अगर उसका ट्रू पोटेंशियल याद दिलाते हो, उसको बोलते हो कि ये आपके लिए है, आईबीसी आपके लिए है, आप इतने दिन से कहाँ पर थे? आपके तरीके के जो लोग हैं, उन्हीं की हमको ज़रूरत है आईबीसी के अंदर, ठीक है? आप उसको बिलीफ दिला रहे हो कि सर ये अपॉर्च्युनिटी आपके लिए है, अगर आपने अपॉर्च्युनिटी नहीं ली, तो सिंपल सी बात है, अभी तक आपको कोई अपॉर्च्युनिटी नहीं मिली थी, अभी भी आपको अपॉर्च्युनिटी नहीं मिलेगी, ठीक है? तो क्या सोचते हो आप किसके पास ज़्यादा पावर होगी? उनके पेरेंट्स के पास या आपके पास? डेफिनिटली आपके पास ज़्यादा पावर होगी, क्योंकि अभी तक उसको किसी ने बताया नहीं कि आपके लिए बेटर क्या है, ठीक है? सो उसके ड्रीम को एनकरेज करो, सर आप बहुत अच्छे तरीके से जा रहे हो, मुझे लगता है आप थोड़ा-सी इसको चेंज कर दो, अगर आप इसको चेंज कर दोगे तो आपको गारंटीड सक्सेस मिलेगा, गारंटीड, तो वर्ड बहुत पावरफुल है, गारंटीड सक्सेस मिलेगा आपको। आपको कुछ ऐसे प्रूवन वेज़ पता चलेंगे, जहाँ से आप अपने आप को और आगे नेक्स्ट लेवल पे लेके जा सकते हो। उसको पूरा विजुअलाइज़ करवाओ कि आगे वो कहाँ तक जा सकता है, ठीक है? नेक्स्ट स्टेप आएगा जस्टिफाई देयर फेल्योर्स। अब ड्रीम तो सबके होते हैं, लेकिन किसी न किसी ने कहीं न कहीं पे लॉस किया होता है, किसी ने शेयर मार्केट में लॉस कर दिया, फैमिली को बताए बिना उसने पैसे लगा दिए, ठीक है? अब पैसा तो लगा दिया लेकिन पैसा आ नहीं रहा है, ठीक है?
किसी ने नेटवर्क मार्केटिंग में पैसा लगा दिया, फैमिली को बताया भी ना, उसको लोगों ने बोला था कि भाई मत लगा, ऐसा कुछ नहीं होता, लेकिन उसने लगा दिया पैसा। कहीं ना कहीं पे लोग पैसा लगा देते हैं और जब फंस जाते हैं तो उनके लिए वो एक फेल्यूर होता है। ठीक है, कुछ लोग बोलते हैं मेरे लिए एक्सपीरियंस है, लेकिन ऐसे पॉजिटिव लोग आपको बहुत कम मिलेंगे। बैक एंड द माइंड जो चलता है उनको पता होता है कि ये मेरे लिए फेल्यूर था, ठीक है, और ये फेल्यूर ही होता है, कुछ नहीं होता। तो उनके फेल्यूर को जस्टिफाई करो, उनको बताओ कि सर आपने जो फेल्यूर किया दैट्स ओके। सर 95% बिजनेस फेल्यूर है, आपका बिजनेस फेल्यूर है, तो इसको कोई बड़ी बात नहीं है, और मैं जानता हूँ आपके अंदर वो पोटेंशियल है, आप क्यों नहीं कर पाए? क्योंकि सर ये प्रॉब्लम था, ये मार्केट कंडीशन थी, लॉकडाउन था सर, लॉकडाउन के अंदर आपका ही क्या किसी मेरा भी बिजनेस होता तो अभी मेरा बिजनेस बंद हो जाता। ठीक है, तो आपको उसके फेल्योर को जस्टिफाई करना होता है, बस दैट्स इट। ठीक है, किसी को पसंद नहीं होता कि मैं मेरे फेल्योर की जवाबदारी मेरे खुद से लूं। कुछ लोग ऐसे होंगे जिनका एक माइंडसेट ऑलरेडी बिल्ड है, लेकिन अगर किसी ने कोई गलती की है तो वो चाहता है कि इस गलती का बोझ मेरे ऊपर ना आए, तो आपको उसके फेल्योर को जस्टिफाई करना है। ठीक है, अभी तक उसने जितने भी लॉस किए उसको आपको बता देना है, सर आपकी इसमें कोई गलती नहीं है, ये जो गलती थी वो तो मार्केट की थी, ये तो सिचुएशन आपके हाथ में थी ही नहीं। ओके, तो यू हैव टू जस्टिफाई देयर फेल्यूर्स। यहाँ पे वो आपसे कनेक्शन बिल्ड कर लेगा, यहाँ पे वो आपसे कनेक्ट हो चुका है, अभी तक आपने आईबीसी की बात नहीं की उससे कुछ भी। ठीक है, थर्ड पॉइंट रहेगा एले देयर फियर्स। उनके जो फियर्स होते हैं उसको दूर करो आप। ठीक है, ये बहुत बड़ा पॉइंट है। और जो चौथा पॉइंट है वो भी ऑलमोस्ट सेम ही है कि उनके जो शंकाएं होती है, कंफर्म द सस्पिशियस, उनके जो शंकाएं हैं उसको आप दूर करो। अब मान लो मुझे आप लोग नहीं जानते, मैं दीपक हूँ, मुझे आप लोग नहीं जानते, और मैंने आपको फर्स्ट कॉल किया कि मैं दीपक बात कर रहा हूँ डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी की टीम से। लोगों को डॉक्टर बिंद्रा जी भी पता नहीं है, लोगों को दीपक भी पता नहीं है, तो वो आपको 60,000 रुपए क्यों देंगे? आज आप किराना की दुकान में जाते हो तो अगर आपके पहचान का किराने वाला नहीं है तो 2 रुपए भी आपके रह जाते हैं तो भी आप उसको तुरंत लेने जाते हो, क्यों? क्योंकि पहचान वाला नहीं है वो, क्या पता कल वो उसको याद रहे या नहीं रहे। ठीक है? सैलून में आपके पैसे रहे, कहीं भी कुछ भी हो जाए, आप किसी के ऊपर ट्रस्ट नहीं रखते, एंड दिस इज अ 21st सेंचुरी। रखना भी नहीं चाहिए, राइट? बट उसके जो फियर्स होते हैं उसको आपको दूर करना है। उसके फियर्स क्या होते हैं? फटाफट कोई मुझे कमेंट बॉक्स में बताएगा कि आईबीसी बनने से पहले आपके फियर्स क्या थे? मेरा पैसा डूब जाएगा, एग्जाम्पल मैं देता हूँ, मेरा पैसा डूब जाएगा, मुझे अगर कोड रिवर्सल नहीं आ पाया तो क्या होगा? ऐसे आपके कौन कौन से फियर थे, मुझे एक बार कमेंट बॉक्स में बताइए, हम लोग उसी पे बात करेंगे फटाफट। क्योंकि अगर आपको पता चला आपके फियर क्या थे, तभी आप सामने वालों को उसके फियर बता पाओगे और उसको सॉल्व कर पाओगे, उसके फियर्स को आप ओवरकम कर पाओगे। ठीक है, चैट बॉक्स। ओके, ओके, मीर हुसैन जी बोल रहे हैं मैं ग्रो कर पाऊंगा या नहीं, सबसे बेस्ट, राइट? मैं ग्रो कर पाऊंगा कि नहीं? ऑन कॉल कोई फ्रॉड तो नहीं हो रहा मेरे साथ, सूर्या जी बोल रहे हैं, एग्जैक्टली करेक्ट। ओके, और कुछ लोग टाइप कर रहे हैं कैन आई डू दिस बिजनेस, कैन आई डू दिस बिजनेस। यहाँ पे मैं आई पे थोड़ा फोकस करना चाहूंगा। चलो बाकी लोग कर रहे हैं, बाकी लोग 20 लाख रुपए कमा रहे हैं, लेकिन मैं कर पाऊंगा क्या? मेरा तो बैकग्राउंड ही नहीं है, मेरा बैकग्राउंड तो सेल्स का है ही नहीं, मुझे तो बिजनेस का जीरो नॉलेज है। मेरा मेरा फैमिली का जो बैकग्राउंड है वो किसी ने मेरे खानदान में अभी तक बिजनेस नहीं किया किसी ने। ये 5 लाख वगैरह मिलेगा सच में या नहीं मिलेगा? अगर मैं नहीं कर पाया तो क्या होगा? ओके, ओके, और मेलिसा जी बोल रहे हैं विल आई बी एबल टू सक्सीड इन बीइंग एन आईबीसी, राइट? मनी कैसे मिलेगा जल्दी, सच में इतना मिलता है क्या? फियर ऑफ फेल्यूर, राइट? देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स, बहुत सारी चीजें हैं। तो यही जो फियर आपके हैं यही आपके कस्टमर के भी फियर्स होते हैं, तो आपको इस फियर को ओवरकम करना है। अब अगर आप बीमार हो और आपको आपको हो चुका है, मैं बोलता हूँ चलो आपको टाइफाइड हुआ है, मैं आपके बाजू में बैठ रहा हूँ, भाई तू टेंशन मत ले, तेरे को कुछ नहीं होगा, तो 2 दिन में ठीक हो जाएगा, ठीक है? तो इसका तो टेंशन बिल्कुल मत ले भाई, इसका टेंशन तू ले ही मत। तो सामने वाला क्या करता है? सामने वाला टेंशन लेता है। आपने मेरा जी की वीडियो में देखा होगा कि जो आप बोलते हो ये मत कर, तो वो उसके दिमाग में वो चलने लगता है। ठीक है, तो आपको उसको डायरेक्ट नहीं बोलना, यहाँ पे फील फेल्ट आउट आएगा आपका। आपको उसको डायरेक्ट नहीं बोलना है कि तू ये कर ये मत कर, आपको उसको इनडायरेक्टली बोलना है, भाई यार तू टाइफाइड हुआ है ना, कुछ नहीं 2 दिन में हो जाएगा यार, मेरे एक दोस्त को हुआ था, 3 दिन में पूरा रिकवर हो गया। चौथे दिन तो वो ऑफिस में जाने लगा। ये होता है फील फेल्ट फाउंड। आपकी टोनिंग कैसी है ना? वो फेक नहीं लगना चाहिए, वो फेक नहीं लगना चाहिए। उसके फियर से एक पेपर पे पूरा लिख लो, ठीक है? और उस हर एक फियर पे आप एक स्टोरी बनाओ, छोटी छोटी स्टोरी जो होगी वो आपकी 20-30 सेकंड से बड़ी नहीं होनी चाहिए, जो स्टोरीज होनी चाहिए वो बहुत शॉर्ट होनी चाहिए, क्योंकि सामने वाले के पास जब आप स्टोरी बनाओगे, एक्चुअली अगर थोड़ा सा और मैं डीप में जाऊं, मैं सोचता हूँ आपको थोड़ा सा और नॉलेज हो इसके बारे में, कि जब आप स्टोरी बनाते हो तो वहाँ पे 3 चीजें होती हैं। ठीक है, सबसे पहली चीज होती है आप सामने वाले का अटेंशन कैसे ग्रैब कर रहे हो, ठीक है? सेकंड चीज होती है कि कुछ सरप्राइज आप उसको क्या दे रहे हो, सरप्राइज। और थर्ड थर्ड चीज होती है आप उसकी क्यूरियोसिटी कैसे बिल्ड करके रख रहे हो। ठीक है, आपने अटेंशन तो मेरा ले लिया, हो सकता है 59 लोग यहाँ पे रुके हुए हैं, आज मेरे साथ 59 लोग हैं,
इसमें से वेबिनार खत्म होते 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 हो सकता है 40 लोग ही बचे, तो मैं 20 लोगों का अटेंशन, क्यूरियोसिटी बिल्ड नहीं कर पाया एंड तक। कुछ सरप्राइज तो मैंने दे दिया कि आज आप ये सीखोगे, लेकिन बीच में मुझे कुछ ऐसी चीजें आ गई कि जिससे मैं उनको एकदम एंड तक नहीं लेके जा पाया। तो मैंने सरप्राइज दिया लेकिन मैं क्यूरियोसिटी बिल्ड नहीं कर पाया, कंसिस्टेंसी में नहीं रख पाया, टोनैलिटी मेरी गलत हो गई। तो यहाँ पे इसलिए मैं बोल रहा हूँ आपको कि छोटी छोटी आपको स्टोरी तैयार करनी है, ठीक है, उनके फियर को दूर कर दो एंड देन कंफर्म देयर सस्पिशियस। अब उसको डाउट आएगा कि भाई आप कौन हो, अब उसको पता चलेगा कि आप एकदम बेस्ट बंदे हो, आप कंफर्म देयर सस्पिशियस कि यार आपने ऑब्जेक्शन भी उसके हैंडल कर दिए, अब आपको थोड़ा सा खुद की क्रेडिबिलिटी उसके सामने बनानी है कि सर मैं तो ये कर रहा हूँ, मेरा भी पिछला बैकग्राउंड ये था और आज मैं यहाँ पे हूँ। ओके, यहाँ पे लास्ट पॉइंट पे जाने से पहले मैं एक कमेंट बॉक्स में सिर्फ एक सवाल पूछूंगा, उसका सिर्फ येस और नो में मुझे जवाब चाहिए, येस और नो में। किस किस को ये लगता है कि आईबीसी बन के अभी तक आप अपना ब्रेक जीरो नहीं कर पाए, तो सामने वाला आदमी भी नहीं कर पाएगा, और यही एक रीजन है जिससे आप आईबीसी में उतना कॉन्फिडेंटली बात नहीं कर पा रहे हो। किस किस को लगता है? अगर आपको लगता है तो यस बता दो, आपको लगता है तो नहीं लगता तो आपको नो बता दो। यस नो मी परफेक्ट, ओके ओके, ऐसा नहीं है। ओके ओके ओके, ठीक है भाई। मुझे तो लगता था जब मैं आईबीसी बना था तो मैंने एक भी आईबीसी नहीं बनाया, मैंने 15 नहीं आई थिंक 11 एवरीथिंग अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप एक महीने में सेल किए थे। और जब मुझे लगा कि यार दिस इज द राइट टाइम, ये सबसे बढ़िया प्रोडक्ट है, अगर मैं सेल कर रहा हूँ तो लोगों को भी सेल करना चाहिए, उसके बाद मैंने आईबीसी बनाना स्टार्ट किया। ठीक है, पहले मैंने एवरीथिंग अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप सेल किया। ठीक है, आपको बताता हूँ एक चीज कि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो एक एक साल में अपना ये नहीं निकाल पा रहे, कोड रिवर्सल नहीं निकाल पा रहे। पहले एक साल का, पहले तो अनलिमिटेड था, अभी तो 6 महीने का हो चुका है। ठीक है, तो अपना कोड रिवर्सल नहीं निकाल पा रहे, लेकिन यही आपके दिमाग में डाउट होता है। आपको एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ आपको क्या करना है। ठीक है, मेरे पास 60,000 रुपए हैं, आपने मुझे फोन किया कि सर आईबीसी एक बहुत अच्छा मॉडल है, आप बन जाओ। मैंने आपको बताया कि यार अभी बहुत प्रॉब्लम चालू है, और अभी मेरा जो बच्चा है वो कोरोना की वजह से एडमिट है, अभी जो भी चीजें हैं, बहुत सारी चीजें हैं जो मेरे ऊपर बहुत सारे प्रॉब्लम्स है, यार मैं अभी तो नहीं बनूंगा, मैं 1 महीने बाद बन जाऊंगा। ठीक है, आप बोलते हो ठीक है सर कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरे पास 60,000 थे, मैंने बोला सर मेरे पास 60,000 हैं अभी, लेकिन मैं अभी नहीं बनना चाहता। क्यों? क्योंकि मेरे ये प्रॉब्लम्स हैं। आपको क्या लगता है 2 महीने बाद वो आपसे बोलेगा कि मेरे प्रॉब्लम सॉल्व हो गए? कभी मुझे ऐसा कॉल नहीं आया कि सर मेरे प्रॉब्लम सॉल्व हो चुके हैं और अब मैं आईवी से बनना चाहता हूँ। ठीक है, अगर आपने उसके 60,000 रुपए नहीं लिए, अगर आपने उसके 60,000 रुपए नहीं लिए तो कोई और लेगा। वो 60,000 स्पेंड करेगा, कहाँ करेगा? शेयर मार्केट पे करेगा। और कहाँ पे करेगा? कई दूसरे कोर्स में कर देगा। आपने आईबीसी नहीं बना, किसी दूसरे से आईबीसी बन जाएगा। ठीक है, वो ऐसी जगह पे वो 60,000 स्पेंड कर देगा जहां से उसको रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट बहुत कम है। आपको पता है आईबीसी का सक्सेस रेशियो एक अच्छा रेशियो है। ठीक है, अगर वो 60,000 दूसरी जगह पे पे कर रहा है तो उसके बाद 2 महीने बाद कुछ नहीं होगा। ठीक है, लेकिन अगर वो 60,000 रुपये वो आपको दे रहा है तो हो सकता है उसको 3-4 महीने लग जाए सीखने के लिए, अगर उसको पूरा ही, अगर वो फ्रेशर है तो। लेकिन 3-4 महीने बाद वो अपनी कमाई से 5 गुना 10 गुना ज्यादा कमा सकता है। अगर मैं खुद का एग्जाम्पल दूं तो मेरी जो सैलरी थी वो थी 13,000 रुपए यहाँ पे आने से पहले, बड़ा बिजनेस में काम करने से पहले। और इंसेंटिव वगैरह मिला के मुझे 25,000 तक सैलरी मिलती थी। 25,000 एक एवरेज सैलरी थी मेरे लिए। मेरा एज था 22, 22 साल का था मैं। और 25,000 से जब मैं आईबीसी बना तो मेरी सेकंड मंथ की जो इनकम थी वो थी 1.5 लाख रुपए। और इनकम मतलब प्रॉफिट की बात कर रहा हूँ मैं, रेवेन्यू की बात नहीं कर रहा। थर्ड मंथ की जो मेरी इनकम थी, थर्ड और फोर्थ मंथ की, वो थी 2.5 लाख रुपए। ठीक है, मैंने 5 लाख का रेवेन्यू क्रॉस कर चुका था मैं, और मुझे 2.5 लाख रुपए इनकम मिली थी। तो अगर मैं 25,000 से सीधे मुझे महीने के 2.5 लाख रुपए मिलने लगे तो मेरे लिए तो ये सपना ही था। मतलब मैंने, जब मुझे 25,000 सैलरी थी तो मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं 2-3 महीने में मैं सीधे 2.5 लाख पे जाऊंगा। ठीक है, तो अगर मैं 60,000 बड़ा बिजनेस को नहीं पे करता उस टाइम पे, हालांकि फीस ज्यादा थी, जितने भी फीस है, अगर वो फीस में बड़ा बिजनेस को नहीं देता तो मैं अपने पास रखता वो फीस। ठीक है, और जब मैंने पैसे अपने पास रखे हुए हैं तो ये पैसे कोई ना कोई तो मेरे से लेके जाता। मैं बाइक ले लेता, मैं लैपटॉप ले लेता, कुछ ना कुछ मैं करता, लेकिन मैं 2.5 लाख नहीं कमा पाता। अगर मुझे 2.5 लाख कमाने थे तो मैं कब कमा पाता? जब मैं एक एमएनसी कंपनी में जॉब करता, एमबीए करने के बाद, 10 साल मेहनत करने के बाद मैं 2.5 लाख रुपए कमा पाता। और यहाँ पे मैं 3 महीने बाद ही कमा रहा हूँ। ठीक है, सो ये डिफरेंस होता है कि अगर आपने उसके पैसे नहीं लिए तो कोई और उसको पैसे को लेके जाएगा, सिंपल सी बात है। तो अगर आप एक अच्छा काम कर रहे हो तो आप उसको आईबीसी बनाओ। पहले मैं नहीं बनाता था, मेरे मन में कुछ डाउट थे, मुझे लग रहा था सच में कि यार सामने वाला काम कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। लेकिन बाद में मुझे पता चला कि अगर हमने उससे पैसे नहीं लिए, कोई ना कोई तो लेके जाएगा। अगर वो कहीं पे इन्वेस्ट करेगा पैसा तो वहां से उसको रिटर्न इन्वेस्टमेंट बहुत कम है, इससे अच्छा वो यहाँ पे कर दे। टाइम लगेगा उसको लेकिन वो काम करेगा। ठीक है,
और लास्ट चीज है हेल्प देम टू थ्रो रॉक्स एट देयर एनिमीज। कोई ये पॉइंट को डिस्क्राइब कर सकता है? मनीष सर, आपको पता चला ये पॉइंट क्या है? आप हो सकता है आप फ्री हो चुके हो अभी, है ना? थ्रो रॉक्स यस सर, देयर मैं फ्री हो एनिमीज। चुका हूँ। मैं फ्री हो चुका हूँ, ओके, ले सकता हूँ। परफेक्ट। आप हाँ, पांचों पॉइंट एक्सप्लेन किस कर सकते हो मनीष सर सर अभी? आप? पांचों पॉइंट आपको पता है इसका हाँ मतलब बिल्कुल क्या सर, है? लेकिन आप इतना अच्छा सर, आप इतना अच्छा एक्सप्लेन कर रहे हैं ना कि मुझे आपको सुनने का मन कर रहा है। ओके ओके, परफेक्ट परफेक्ट। हाँ मैं आपको बता देता हूँ, हेल्प देम हाँ। टू थ्रो रॉक्स एट देयर एनिमीज का मतलब क्या है, ठीक है? अब मैं बात कर रहा हूँ कि यार ये जो थोड़ा पॉलिटिक्स की बात ले लेते हैं, ठीक है? नहीं तो चलो एक बात करते हैं, क्रिकेट की बात ले लेते हैं, पॉलिटिक्स थोड़ा सा गलत हो जाएगा, ठीक है? मैं बोलता हूँ यार ये रोहित शर्मा बहुत अच्छा खेलता है। ये जो रैना है ना, सुरेश रैना, इसको खेलना ही नहीं आता। और मुझे दूसरा कोई आके बोल रहा है भाई तू पागल है, रैना अच्छा खेलता है। धोनी अच्छा नहीं खेलता, वो बहुत बॉल फ्लिप फ्लैट करके खेल रहा है, ठीक है? तो यहाँ पे हमारा कनेक्शन बिल्ड नहीं हो रहा है, ठीक है? मैं बोल रहा हूँ रोहित शर्मा भी अच्छा खेल रहा है, वो भी बोल रहा है हाँ रोहित शर्मा बहुत अच्छा खेलता है, तो यहाँ पे हो सकता है हमारा थोड़ा कनेक्शन बिल्ड हो जाए। यहाँ पे होता है ऑब्वियसली, यहाँ पे कनेक्शन बिल्ड होता है। लेकिन अगर मैं उसको बोल रहा हूँ कि यार ये जो बंदा है शिखर धवन, वो ये बहुत बकवास खेलता है, और सामने वाला बोलता है एग्जैक्टली जो 11 लोग खेल रहे हैं ना, मुझे सबसे गंदा वही लगता है, तो यहाँ पे जो बॉन्डिंग होती है ना, ये लाइफ टाइम तक चलती है। लोगों को नेगेटिव जो चीजें होती है ना, वो बॉन्डिंग बहुत ज्यादा करती है। वो बोला यार ये पॉलिटिक्स वाला थर्ड क्लास है। सही बोला भाई तूने, यही पॉलिटिक्स वाला मुझे भी अच्छा नहीं लगता। पिंक येलो बोल रहे थे, खांसी के बाद बोल रहे थे कोमल मैम म्यूट हो जाइए। ओके, सो यहाँ पे होता है ये जो थर्ड पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको कुछ ऐसे पॉइंट पता चल रहे हैं कि जिससे वो पूरा थक चुका है, वो पेन में है, तो आप उसको वही पॉइंट थोड़ा सा एक्सप्लेन कीजिए और बताइए उसको कि सर आप सही बोल रहे हो, ये जो पॉइंट है यही पॉइंट मुझे भी लग रहा है कि ये सही नहीं हो रहा। बाकी सब ठीक है बट यही सही नहीं है। बाकी आपको क्या लगता है इसके बारे में? वो बताएगा उसके ऊपर, पूरा एक्सप्लेन करेगा, ठीक है?